फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे नए क्वेश्चन की। रडाउफ के 5.279 की बारी है। 5.278 बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट क्यों फोटो सेल का, उसी के ऊपर ये एक और क्वेश्चन दिया गया है, राइट। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी ने मेरी पहले वाली वीडियो, इससे पहले वाली 5.278 वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आपको पहले उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला कंसेप्ट समझ, राइट। पहले 5.278 की बात करते हैं। हमने वैक्यूम फोटोसेल पढ़ा था। हमने पढ़ा था उसमें कि हमेशा दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक्चुअल में कहाँ से आता है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ वर्क फंक्शन, राइट। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इमर्जिंग इन द सर्किट ऑफ वैक्यूम फोटोसेल व्हेन इट्स जिंक इलेक्ट्रोड is subjected to electromagnetic radiation of wavelength 262 nanometer is cancelled if an external deaccelerating voltage of 1.5 volt is applied। ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ द आउटर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द गिवन फोटोसेल। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे ना एक जिंक इलेक्ट्रोड दे रखी है इस बार, राइट। जिंक इलेक्ट्रोड दे रखी है, मतलब जिंक का तुम्हें वर्क फंक्शन नहीं पता। सबसे पहले तो जिंक का वर्क फंक्शन आप लोग याद कर लीजिए, इट इज 3.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपको कॉपर का बता चुका हूँ 4.4 होता है, राइट। वैसे जिंक का भी हमें याद करना पड़ेगा 3.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बात करते हैं सबसे पहले हम लोग आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाते हैं। मान लेते हैं जिंक प्लेट है और ये हमारी कोई भी लेटर से कोई इसके सामने एक इलेक्ट्रोड रखी है, राइट। यहाँ पे एक फोटोन आया। फोटोन आने के बाद क्या हुआ, फोटोन की वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा इक्वल्स टू 262 नैनोमीटर। तो अब ध्यान से देखते हैं कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी वोल्ट में, है ना, क्योंकि मैं वोल्ट में करना सारा काम। तो हमने लिखा इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी है कितनी हमारी, इट इज एच सी बाई लैम्डा, मतलब 1240 अपॉन 262 नैनोमीटर, है ना, माइनस 3.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो ये 1240 जो आ रहा है ना मेरा, इस 1240 को मैं क्या करता हूँ, मैं एक्चुअली में इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेता हूँ, राइट। मैंने क्या करा, मैंने लिखा कैलकुलेटर में मैंने लिखा इज 1240 डिवाइडेड बाय 262, राइट। ये आ रहा है 4.73। आप भी चेक कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 4.73 माइनस 3.73, दैट इज ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब समझे आप। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ कि यार अगर मैं इसको वोल्ट में निकालूं काइनेटिक एनर्जी को, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लूं, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल के ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख रहा हूँ फिलहाल EV नॉट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया मेरा 1 वोल्ट। हाँ या ना। इसका मतलब समझे आप पहले क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने वाला था तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी 1 वोल्ट की, राइट और रॉन्ग। तो इसको रोकने के लिए, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकलने से बंद करने के लिए, मतलब हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देना है। एक्चुअल में यहाँ पे ना एक अप्लाइड वोल्टेज कर लगा दी गई, एक वोल्टेज लगा दी गई जो उल्टी डायरेक्शन में लगाई गई, दैट इज 1.5 वोल्ट, राइट और रॉन्ग। मतलब इस डायरेक्शन में एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकलने से आप रोक रहे हो। लेकिन यार इसकी 1.5 वोल्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसको तो 1 वोल्ट की जरूरत थी सिर्फ, राइट और रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 वोल्ट किसकी वजह से चल रहा होगा ये, मतलब यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और आप ऐसा मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही होगी और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रही होगी एक और वोल्टेज। और वो वोल्टेज कितनी होगी सोच के देखिए, 1.5 वोल्ट को कैंसिल आउट करने के लिए 1.5 वोल्ट ही चाहिए। 1 वोल्ट तो आपके पास आ चुकी है, उसमें कितना जोड़े ताकि 1.5 वोल्ट के खोल आ जाए। आंसर आएगा x इक्वल टू 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट की पोलैरिटी, मतलब वोल्टेज आ गई। इतनी वोल्टेज किसकी वजह से आ रही है, ये हमारी होगी कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, आउटर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द गिवन फोटोसेल। मतलब कि इन दोनों को ऐसे हमने क्या कर दिया होगा, शॉर्ट कर दिया होगा। शॉर्ट करने की वजह से एक्चुअल में एक नया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट इज 0.5 वोल्ट। इज दैट क्लियर। आंसर आएगा 0.5 वोल्ट। जिंक वाली प्लेट आएगी नेगेटिव और उसके सामने वाली प्लेट आएगी पॉजिटिव। कमेंट्स में बताएं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।